नमस्कार दोस्तों। आज दशहरा है। आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं अपनी चर्चा शुरू करूं तो आज चूंकि दशहरा है तो निश्चित रूप से विजयदशमी पे ही शुरू करते हैं। इस बार दशहरे पर रावण राम से बोला था रामलीला मैदान में तन कर बोला, तुम मुझ पर हर वर्ष बाण चलाते हो, बाण चलाकर मुझको जलवाते हो, फिर भी जलकर मैं नहीं मर पाता हूँ, अगले वर्ष जिंदा होकर लौट आता हूँ। पर्यावरण को इस तरह दूषित बनाते हो, भारत की जनता को इस तरह सताते हो। तो कमोवेश यही हालात हिंदुस्तान के हैं। और भारत में आज जो हो रहा है वो निश्चित रूप से एक नारी जाति थी। वो कौन थी? वो सीता थी। और सीता को लेकर के रावण जब चला गया था तो उसके बाद में किस तरीके से राम ने उसको मारा और सारी चीज़ें हैं सब आपके सामने हैं। तो इसी पर एक कविता है कि रावण का आक्रोश है। इस बार राम ने जैसे ही 10 कंधर को ललकारा है, तरकस से तीखे तीर लिए कंधे से धनुष उतारा है, वैसे ही क्षुब्ध दशानन का अनुकूल विद्रोही मंडोला, वाणी में विस्फोटक भर के वह राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का है, हे राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान ऐसा अन्याय नहीं करना, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निधान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो, दुनिया का सारा पाप ताप क्या तुम मुझ में ही दिखलाना चाहते हो, केवल मुझ पर ही हर बार तुमने धनुबाण उठाया है, पहले सागर उस पार मिली अब सागर के इस पार मिला, अपराध किया था एक बार सजा हजारों बार मिली, मैं रक्ष संस्कृत का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया, हे आर्यपुत्र नाहक मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया, तुम नायक हो मैं खलनायक, बेशक तुम मुझ पर वार करो, भारत के क्रूर दरिंदों का केवल पहले संहार करो। माना मैंने धर साधु वेश वैदेही का अपहरण किया, लेकिन मर्यादा के विरुद्ध मैंने न कभी आचरण किया, सीता अशोक वाटिका रही मेरा इतना ही नाता था, मेरी पटरानी बन जाओ इतना कहकर समझाता था, मैं राक्षस हूँ मेरा स्वभाव वैदेही को धमकाना था, पर जब जब जाता पास कभी पत्नी को साथ लेकर जाता था, जिसको अपराध कहोगे तुम ऐसा तो कुछ भी मैंने नहीं किया, लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी नहीं छुआ। तो इन शब्दों का और इन बातों का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज भारत में नारी का जो सम्मान की बात होती है, हमारी भारतीय संस्कृति नारी सम्मान को लेकर के चलती है। आज सबसे ज्यादा भारत के अंदर महिलाएं असुरक्षित हैं और इसको लेकर के आपको ये समझना होगा कि जिस तरीके से हो रहा है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है कि किस तरीके से आज हमारे यहाँ महिलाएं और किस तरीके से महिलाओं के साथ में शोषण हो रहा है, उनके साथ में नफरत हो रही है, उनका पूरी तरीके से दोहन हो रहा है। हमारे देश में जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, मैं आपको दिखाता हूं, जो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं वो आंकड़े बताते हैं कि भारत में रोजाना तकरीबन 90 महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार होते हैं, सामूहिक बलात्कार होते हैं और हर घंटे भारत में 50 महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार की एफआईआर दर्ज होती है। और इसमें कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके आंकड़े कहते हैं कि भारत के अंदर 70% मामले ऐसे हो जाते हैं जिनमें एफआईआर ही दर्ज नहीं की जाती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। छोड़िए, हो सकता है कि देश के तमाम सारे हिस्सों में ऐसा हो जाता हो, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। पूरे हिंदुस्तान में यदि शहरों की बात करेंगे, महानगरों की बात करेंगे, तो दिल्ली एक ऐसा है जहां हर दिन औसतन 2 लड़कियां बलात्कार की शिकार होती हैं और वहां पर भी 100% एफआईआर दर्ज नहीं होती है।
आप इससे समझ सकते हैं कि मतलब 2 लड़कियों के साथ जो रेप की FIR दर्ज होती है तो 2 लड़कियों की नहीं होती है। तो यह स्थिति है, यानी इस आंकड़े को यदि डबल कर देंगे तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। और दुनिया में इसके कारण ये स्थिति है दुनिया में हमारी, कि दुनिया के उसमें विश्व में, यदि विश्व के आंकड़ों के लिहाज से हम इसको देखें तो इसको लेकर के लिए है कि महिलाओं को लेकर, महिलाओं के लिहाज से विश्व में सबसे ज्यादा असुरक्षित यदि कोई देश है तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है कि वो, और सर्वे की रिपोर्ट है कि वो भारत है। तो आप समझिए महिलाओं के लिहाज से भारत विश्व में सबसे खतरनाक देश है। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये जो है थॉमस राइटर्स फाउंडेशन के सर्वे में 193 देशों का जब सर्वे हुआ और उस सर्वे में आया कि भारत में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। और जब महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हो तो आप कल्पना करिए कि उस देश में हम रावण को हर साल जलाते हैं। उस रावण को जलाते हैं जिसने सीता को उंगली से भी नहीं छुआ था। लेकिन ये होता है भारत में हर लिहाज से। आप ये देखिए आज किस चीज का आप रावण जलाओगे? भूख का रावण जलाओ। आज भूखमरी की स्थिति यह है कि इसी सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में जो सामने आया वो आंकड़ा भी आपको जानना चाहिए कि आप ये देखिए भारत के अंदर रोजाना 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोने को मजबूर हैं। 35 करोड़ लोगों के पास में इतना भोजन के लिए नहीं है कि एक वक्त का वो भोजन भी कर सके, रात को भूखे ना सोए। तो इस दशा में भारत है और इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि क्यों नहीं अन्नपूर्णा रसोई पूरे हिंदुस्तान में हर शहर में हर कस्बे में खोली जाए और इसको जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसके तहत चलाया जाए। तो इसके लिए क्यों नहीं किया जाता है? गृह मंत्रालय भारत सरकार के आंकड़े हैं और उसने अपनी गृह मंत्रालय की मैं रिपोर्ट दिखाता हूं आपको कि ये स्थिति है कि गृह मंत्रालय भी ये मानता है कि महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में, ये संसद में दिया गया बयान है और जो रिपोर्ट दी गई भारत सरकार द्वारा, MHA की साइट पे आप जाएंगे आपको मिल जाएगा, तो वहां पर भी बताया गया कि किस तरीके से महिलाएं ये हैं। और महिलाएं सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए भी अपनी देह बेचने को मजबूर है। इस दशा में यह हिंदुस्तान आ गया है। और जब इस दशा में आ गया हो तो आप बताइए, चिंता नहीं करनी चाहिए। दलित होना इस देश में गुनाह हो गया है। आप दलित हैं तो आपके साथ कुछ भी होगा। घटनाएं आपके सामने हैं। परसों की एक घटना मुजफ्फरनगर की है, आप दर्दनाक घटना है। एक लड़की दशहरा ये रामलीला देख करके अपनी सहेलियों के साथ घर वापस आ रही थी, उसे किडनैप किया गया, गैंगरेप किया गया, मर्डर किया गया। तो इस तरह की घटनाएं, और ये घटनाएं बीभत्स घटनाएं रोज हो रही हैं। मुरादाबाद में जो हुआ वो किससे छिपा है कि लड़की आ रही थी मेला देख के और उसको उठाया गया और उसको गैंगरेप किया गया और गैंगरेप करने के बाद में उसे नंग छोड़ दिया गया। वो 2 किलोमीटर तक पैदल नंगे गई, अपने घर गई, नाबालिग बच्ची थी। लोग उसके पास से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, किसी ने एक कपड़ा देना भी मुनासिब नहीं समझा। तो यदि जिस देश में ये मर गया हो उस देश में किस संस्कृत की आप बात करेंगे? तो रावण सही कहता है कि क्यों मुझ पे बाण चला रहे हो? मैंने तो एक बार एक सिर्फ साधु वेश में उठाया था सीता को और कुछ तो नहीं किया था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आपके देश में तो रोज हर वेश में, साधु वेश ही नहीं किसी भी वेश में, साधु वेश की बात करें तो जहां राम पैदा हुए उस अयोध्या में, अयोध्या के बिल्कुल राम जन्मभूमि के साथ के मठ में लड़की, बच्ची, छोटी बच्ची जाती है, खेलने जाती है और वहां पर वहां के जो साधु वेश में होते हैं वो उसके साथ गैंगरेप करते हैं। और बच्ची का पिता FIR दर्ज कराने के लिए हफ्तों चक्कर काटता है, उसके बाद FIR दर्ज होती है। क्योंकि हफ्तों बाद मेडिकल होगा तो तमाम सारी चीजें, और अंत में क्या स्थिति होती है? लड़की मर जाती है। तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो आप बताइए किस बात का आप रावण जला रहे हैं? किस बात के लिए? दंभ के लिए जला रहे हैं? तो आप दंभ देख लीजिए। ये सरकार तो बार बार संसद के अंदर कहती है कोई महंगाई नहीं, जनता मर रही है। ये सरकार दंभ के साथ कहती है कि हम ऐसा करेंगे। और अभी दंभ के साथ क्या किया कि भारत में जितनी संसदीय समितियां हैं, मुख्य संसदीय समितियां हैं, उनमें जो विपक्ष के नेता, जो भी उसके चेयरमैन थे, उन्हें उससे हटा दिया गया और उसकी बजाय दूसरे दलों की कर दिया गया। जबकि यदि पार्टी वाइज देखेंगे तो विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके 53 सांसद हैं,
लोकसभा में, और विधानसभा में भी इसी तरीके से उनके पास में, सॉरी राज्यसभा में भी उनके पास में सांसद हैं, 31 सांसद। तो आप ये समझिए कि राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में उनका सबसे ज्यादा बढ़त है विपक्ष के रूप में, बावजूद उनके आपने अधिकार छीन लिया। और इसको लेकर के गौरव गोगोई हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छी चीज कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश सहित सभी लोगों को जिस तरीके से किया है, एक आध दे करके रेवड़ी बांट रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आप ये स्थिति है कि लोकसभा में स्थिति क्या है, 31 राज्यसभा में सांसद है कांग्रेस के और 53 लोकसभा में, उसके बावजूद आप उनसे सारे पद छीन रहे हैं। इसी तरीके से सेकेंड नंबर पे तृणमूल कांग्रेस है, और तृणमूल कांग्रेस के 13 जो है राज्यसभा सदस्य हैं और 23 लोकसभा सदस्य हैं, और उनको भी आप एक भी पद नहीं देने को तैयार है। तो आप ये समझिए, तो आपने तो तानाशाही कर दी है पूरी तरीके से। इससे ज्यादा और दंभ का क्या परिचायक होगा, घमंड का क्या परिचायक होगा। और घमंड में आप कुछ भी बोलते हैं, कितना भी झूठ बोलते हैं, तो झूठ पर आपकी सरकार चल रही हो। तो आप समझिए, तो इस तरह से जो ये आप संदेश दे रहे हैं, तो यही है। और इसी को लेकर के कांग्रेस की जो यात्रा चल रही है इस समय, भारत जोड़ो यात्रा, उसमें इसी तरीके का संदेश दिया गया कि किस तरीके से किस चीज़ से लड़ना है, और उसके संदेश को समझना होगा कि उसने समझाया कि किस तरीके से दशानन के उसमें, क्योंकि यह देश सिर्फ उससे नहीं चलेगा, इस देश के लिए ज़रूरत है उन सारी चीज़ों की जो उससे, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से, और उनसे आप उड़ लीजिए। आज प्रधानमंत्री आज कुल्लू में है और वो भाषण दे रहे हैं, और दम भी इतना है कि पत्रकारों से कहा जा रहा है यदि आपको कवर करना है तो चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के आइए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या। आज देश दुनिया के सबसे बेरोजगार देशों में हो गया है। मैंने जैसे पहले बताया कि लोग 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं इस देश के अंदर, ये स्थिति है। इसके बाद में 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास में कोई रोजगार नहीं है, कोई आमदनी का जरिया नहीं है, और 80 करोड़ के अलावा 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास में खाने की स्थिति नहीं है, और उनको 5 किलो अनाज भीख की तरह दे करके खाना खाने की स्थिति में लाया जा रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि देश को आपने क्या बनाया। तो अब किस चीज के, किस तरह के दशानन को मारना, बलात्कार को मारना है, महिलाओं को लूटने वाले को मारना है, किसको मारना, अपराधियों को मारना है। क्राइम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से दूसरी चीजें, और दूसरी तरफ दंभ बढ़ रहा है, और दंभ इतना बढ़ रहा है कि दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रईस देश के प्रधानमंत्री का खास दोस्त हो जाता है। वो मालिक की तरह से देश में वो करता है, व्यवहार करता है। और स्थिति ये है कि इस समय इस देश का जो पूरा एसेट है वो चंद लोगों के हाथों में दे दिया गया है। इस देश की संपत्तियां चंद लोगों के हाथों में दे दी गई हैं, और आप सब बर्बादी की दिशा में जा रहे हैं। तो किस रावण को मारना है, इसका निर्णय आपको करना पड़ेगा। तो आज चूंकि दशहरा है, मैं इतना ही कहूँगा कि अब भारत जोड़ने की जरूरत है। नफरत का माहौल जो बनाया गया उसे तोड़ने की जरूरत है, उस रावण को मारने की जरूरत है। तो नफरत के रावण को मारिए, महंगाई के रावण को मारिए, बेरोजगारी के रावण को मारिए, अपराधी रावण को मारिए, बलात्कारी रावण को मारिए, मारिए उसको जो दंभ के साथ में, घमंड के साथ में राज कर रहा है, मारिए उसको जो हम सबको बर्बाद करने पे तुला है, मारिए उसको जो हम सब में असमानता पैदा कर रहा है, जो खाई को बढ़ा रहा है, मारिए उसमें जो हमारे सौहार्द को खत्म कर रहा है, जो हमारे प्रेम को खत्म कर रहा है, मारिए उसको जो नफरत पैदा कर रहा है। और जब इन रावण को मारेंगे, प्रदूषण के रावण को मारेंगे, तभी असली रावण मारा जाएगा। नहीं तो वो रावण तो इतना ज्यादा सात्विक था कि उसने तो सीता को एक उंगली भी नहीं उठाई। जब तक उस पर हमला नहीं किया गया, उसने किसी पर हमला नहीं किया, उसने कभी किसी के साथ में बदतमीजी नहीं की, बदमाशी नहीं की। राम यदि समुद्र तट तक आ गए तो उसने रोका नहीं, सेना बनाने दी। राम ने जब आग्रह किया तो वो वहां पर पहुंचकर उनके लिए शिव का मंदिर भी स्थापित करता है, शिवलिंग की स्थापना करता है। रामेश्वरम इसका प्रमाण है। तो वो है। और जब मर रहा था उस वक्त भी वो राम को अपना ज्ञान दे करके गया। तो इससे बड़ा और क्या। तो उस रावण को तो सलाम करने का बनता है, क्योंकि उस रावण के आगे
ये रावण ज़्यादा बड़े हो गए हैं जो आज हमारे देश में हैं और जो सबको खोखला कर रहे हैं। इसके साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सच को जानिए, पहचानिए, और जब ये पहचानेंगे, जानेंगे, तभी आप इन रावणों से मुक्ति पाएंगे। अन्यथा आप जिस तरह के रावण ये बना के खड़े कर दिए गए हैं, उनसे आप जूझते हुए सदैव आप भी मर जाएंगे, आपकी पीढ़ियां मर जाएंगी, बच्चे मर जाएंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। इसके साथ अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।